गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एओमस्त। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पोएम ए रोड साइड स्टैंड का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि 20th सेंचुरी की अमेरिका की एक हाईली एक्लेम्ड पोएट रहे हैं। इस पर्टिकुलर पोएम में उन्होंने एक डिस्पैरिटी दिखाने की कोशिश की है, जो ग्रामीण लोग हैं और अर्बन पीपल के बीच में, रूरल और अर्बन लोगों के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उसको दिखाने की कोशिश की है। समय बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं पढ़ना। आप अपने बुक्स ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे अक्षर काफी छोटे लिखे गए हों। तो स्टार्ट करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा सा पुराना सा घर, विथ ए लिटिल न्यू शेड, जिसमें नया शेड लगा हुआ है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे लगा हुआ है, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां जो ट्रैफिक है वो तेज गति से मूव कर रहा है। A roadside stand that too pathetically played, एक रोड साइड स्टैंड जो कि वहां लगा हुआ है सड़क के किनारे, वो pathetically पिटिएबल कंडीशन में है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह प्लेड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, यह कहना ठीक नहीं होगा, यह उचित नहीं होगा कि वह बेगिंग कर रहे हैं, वह भीख मांग रहे हैं, या इस तरह का आग्रह कर रहे हैं। कुछ वह किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई डोनेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश व्हिच फ्लो सपोर्ट्स, बल्कि वह धन की मांग कर रहे हैं, कैश की मांग कर रहे हैं, हुज फ्लो, जिसका जो फ्लो है, सपोर्ट द फ्लावर ऑफ द सिटी, जो शहर के लोग हैं उनको सपोर्ट करता है। फ्लावर ऑफ द सिटी, या लोगों के लिए आया हुआ, जो शहर के लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वेल्दी पीपल हैं, उनके लिए आया हुआ है। और वह कैश जो कि वहां के लोगों को फेड होने से बचाता है, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो उन्हें फेंट होने से, मुरझाने से उन्हें बचाता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास विथ ए माइंड अहेड, जो पॉलिश ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक मीन्स जो रिफाइंड पीपल हैं, यहां पॉलिश जो वर्ड आया है वह आया है रिफाइंड रिच पीपल के लिए, यहां ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि यह धनी लोगों के लिए आया हुआ है। तो द पॉलिश ट्रैफिक पास विथ ए माइंड अहेड, जो रिच पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं उस शहर के, वो आगे ध्यान रखे हुए बढ़ते जा रहे हैं। और इफ एवर ए साइड ए मोमेंट, यदि कोई रुक भी जाता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो नाराज हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़क के किनारे जो स्टैंड लगाए हुए लोग हैं, वह ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, उनके जो शेड्स हैं, उनका जो घर है, उसको देख के वो बेगिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उनका केवल एकमात्र रिक्वेस्ट है कि जो लोग वहां से मूव कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे आर्टिकल्स जो सेल कर रहे हैं, वह खरीद लें। ऐसा नहीं है कि वो बेगिंग कर रहे हैं, किसी डोनेशन की मांग कर रहे हैं। उनका केवल एकमात्र उनकी इच्छा है, उनकी अभिलाषा की है कि उनके सामान को, जो छोटे मोटे आर्टिकल्स है, उनको लोग खरीद लें, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड उच्च और अच्छा हो जाए। जैसा कि जिससे कैश ने शहर के लोगों का स्टैंडर्ड ठीक कर दिया है, ठीक वह भी चाहते हैं कि जो लोग खरीदेंगे तो जो कैश आएगा उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। बस इतनी ही चाह है उनकी बैगिंग की कोई भी इच्छा नहीं है। अब जो रिफाइंड पीपल हैं, जो पॉलिश पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, वो आगे ध्यान रखे हुए आगे बढ़ जाते हैं, वह रुकते नहीं है वहां पे। अगर कोई गलती से रुक भी गया तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स वो क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्यों भाई? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, और क्या कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने उस लैंडस्केप को, उस भूदृश्य को, उस साइट को मार कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, स्पॉइल कर दिया विद द आर्टलेस पेंट से। और
साइंस या जो साइन लगा हुआ था डायरेक्शन को शो करने के लिए नॉर्थ एंड साउथ, एंड और साइंस विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, जो साइड जो डायरेक्शन को देखने के लिए, डायरेक्शन को दर्शाने के लिए एन और एस लगा हुआ था नॉर्थ एंड साउथ को शो करने के लिए, वह प्रॉपर शेप में नहीं है, या रॉन्ग एंड टर्न रॉन्ग, ऑफर्ड फॉर अ सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स। अब जो वहां जो सेल कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि आपको केवल ये सारी चीजें ही दिखाई दे रही हैं, आप केवल कंप्लेन कर रहे हो कि हमने यहाँ के आर्टलेस पेंट की वजह से हमने यहाँ की ब्यूटी को खराब कर दिया, या एन और एस जो डायरेक्शन को शो करने वाले लेटर्स हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं है, आप कंप्लेन कर रहे हो। क्या आपको जो आर्टिकल्स हम सेल कर रहे हैं क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है आपको? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, जो वाइल्ड बेरीज हम वुडन कंटेनर्स में सेल कर रहे हैं, या जो क्रुक नेक मुड़े हुए गर्दन वाली जो गोल्डन स्क्वैश है, लौकी है विद सिल्वर वार्ड्स, जिस पर सिल्वर स्पॉट्स लगे हुए हैं, सिल्वर कलर के स्पॉट्स हैं, क्या ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? केवल आपको यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ की सीनरी खराब हो गई हमारे इस रहने की वजह से, इस पेंट की वजह से? क्या ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन यदि आप मीन होना चाहते हैं, आप खर्च नहीं करना चाहते, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तब ठीक है चले जाइए आप। The hurt to the scenery would not be my complaint। अब पोएट कह रहे हैं कि इस सीनरी के खराब होना मेरी कंप्लेन नहीं है, मेरी कंप्लेन नहीं है कि सीनरी खराब हो गई। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, क्योंकि यह जितना कि यहां की जो लोग हैं, जो पुअर पीपल है, पुअर फार्मर्स है, जो कि यहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने ये भरोसा कर रखा था कि ये शहर के लोग आएंगे और उनके छोटे छोटे आर्टिकल्स को खरीद लेंगे, जिससे उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, वो भी अपनी बेसिक चीजें बढ़िया ढंग से पूरी कर पाएंगे, जो कि वास्तव में कहा ही नहीं गया था, प्रॉमिस नहीं किया गया था, लेकिन यह एक्सपेक्टेशन उनकी है, व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं गया था, लेकिन ऐसी उन्होंने उम्मीद लगा के रखी थी कि वेल्दी पीपल आएंगे और उनके यहां से आर्टिकल्स खरीदेंगे और कैश फ्लो उनके पास भी होगा, जिसकी वजह से वो अपने स्टैंडर्ड को ठीक कर पाएंगे। हियर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कह रहे हैं लोग कि यहां शहर से दूर हमने अपना रोड साइड स्टैंड प्रिपेयर किया है, बनाया हुआ है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम केवल कैश फ्लो चाहते हैं, हम वो धन चाहते हैं जो सिटी का है, जो वेल्दी पीपल शहर के हैं, वो आके यहाँ पे हमारे छोटे छोटे आर्टिकल्स को खरीदे, खर्च करे, हम भी फील करें उस धन को, एंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, जिससे हमारा भी लिविंग स्टैंडर्ड वो बेहतर हो, जो हमारा भी जो स्तर है वो सुधार हो उसमें, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जैसा कि मूवीज में होता है, जैसा आपने देखा होगा मूवीज में कि जो एक पर्सन बहुत स्ट्रगल के बाद संघर्षों के पश्चात सफल हो जाता है, ठीक वैसा ही जो मूवीज में जिस तरह से दिखाई देता है, एक गरीब आदमी संघर्ष के बाद कैसे धनी हो जाता है, ठीक वैसा ही हमें भी फील हो, वैसा हम भी हो जाएं, दैट द पार्टी इन द पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जिसे जो रूलिंग पार्टी है, जो लीडर्स है, उन्होंने झूठी दिलासा दिया हुआ है, जो प्रॉमिस किया हुआ है, इट इज इन द न्यूज। अब ऐसा समाचार है, ऐसा न्यूज है दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, की ये सभी जो किन है, रिलेटिव्स हैं, जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो गांव से आए हुए लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गेदर्ड, इन्हें लाया जाएगा और दयापूर्वक उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, इन द विलेजेस, उन्हें उनके गांव में ही बसा दिया जाएगा, नेक्स्ट टू थिएटर, और
वहीं पर थिएटर होगा, स्टोर्स होंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहां और ज्यादा उन्हें सोचने की अपने बारे में जरूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। व्हाइल ग्रीडी गुड डोर्स, जबकि ये जो ग्रीडी गुड डोर्स हैं, जो लालची लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, बेनिफिसेंट बिस्ट ऑफ प्रे, यहां दो अपोजिट वर्ड्स को देख रहे होंगे आप। बेनिफिसेंट बोल रहा है और प्रे भी बोल रहा है। जब दो अपोजिट क्वालिटीज एक साथ होती है तो वहां पे एक डिवाइस होती है, पोएटिक डिवाइस, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। तो ये जो लोग हैं, जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, स्वार्म ओवर मर्सी, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, जिन्होंने उनके लाइफ को इस तरह से कर दिया, इन्फोर्सिंग बेनिफिट के का प्रलोभन देके, that are calculated to soothe them out of their wits, कि उन्होंने अपने सोचने समझने की क्षमता को ही खो दिया। इस तरह की मीठी मीठी बातें करके उन्हें फुसला लिया, उन्हें अल्लोर कर दिया कि उनके सीधे साधे लोग की, जो गांव के सीधे साधे लोग हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। और that calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the एंशिएंट वे। और इस तरह से उन्होंने उनका जो एंशिएंट वे था, जो ट्रेडिशनल वे था वर्किंग का, उसे समाप्त कर दिया और उनके अंदर रेस्टलेसनेस आ गई और साथ में उनको बेचैनी होने लगी, उनके साथ उनकी मिजरी बढ़ गई। इसको देख लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear। अब पोएट कह रहे हैं कि कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि मैं इसे मुश्किल से इस बात को सहन कर पाऊंगा, बर्दाश्त कर पाऊंगा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग पेन, कि ये जो सीधे साधे ग्रामीण लोग हैं, वो उनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, डिजायर से कि कोई आएगा और खरीद लेगा उनके छोटे छोटे आर्टिकल्स को, उनके पास भी कैश का फ्लो होगा और उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, वह इनवेन है, वो यूजलेस है, वह बेकार हो जाएगा। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, उनके विंडो, जो विंडो खुली हुई है उसके आगे सैडनेस, दुख व्याप्त है, क्योंकि वह खुली खिड़कियों से हमेशा देखते रहते कि कोई ना कोई कस्टमर आएगा और ये समृद्ध लोग आएंगे और उनके यहां से आर्टिकल्स खरीदेंगे। दैट वेट्स ऑल डे, वो पूरे दिन वहां प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो सीधे साधे से लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो इस बात की पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहते हैं कि लोग जो वेल्दी पीपल है, रिच पीपल है, वो आएंगे, खरीदेंगे और ऑल डे वेट करते रहते, जैसे कि ओपन प्रेयर कर रहे हो। और वहां पर केवल सुनाई क्या देता है, तो ब्रिक्स की आवाज सुनाई देती है, कार की आवाज सुनाई देती है रुकने की, या थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश जो कार्स हैं जो वहां से गुजरती हैं। जस्ट वन, अगर कोई हजारों कारें तो निकल जाती हैं वहां से, पास हो जाती हैं, अगर कोई रुकता भी है तो वह कोई पूछ लेता है कि प्राइस, जो चीजें सेल कर रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या है, कीमत क्या है। और वन डिड, अगर कोई रुका, बट ओनली टू प्लाउ अप द ग्रास, वह ग्रास को प्लाउ करने के लिए वहां पे रुक गया। या इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न, या वहां पर अपने व्हीकल को टर्न करने के लिए रुका। एंड अनदर टू आस्क द वे, अगर कोई दूसरा रुक गया तो वह मार्ग पूछने के लिए, टू वे वेयर इट वाज बाउंड, तो वह एड्रेस पूछने के लिए रुक गया। एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, अगर कोई दूसरा रुका तो वह उनसे पूछा कि क्या वो गैस सेल करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल करते हैं। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट सी, क्या उन्हें पता नहीं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते, बल्कि ये छोटे छोटे आर्टिकल सेल कर रहे हैं, बैरिस सेल कर रहे हैं, इनको खरीदना है। नो इन द कंट्री मनी, लेकिन जो इन ग्रामीण लोगों के पास जो पैसा है, वो धन है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो अचीवमेंट है,
वो सारी चीजें सफिशिएंट नहीं है उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और जो रिक्वायर्ड उनमें एनर्जी होनी चाहिए उसका अभाव है, वो डिसअपॉइंटेड है, वो निराश हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, ऐसा फील होता है कि जो एक गांव से जो वहां की टेंडेंसी है, जो लोगों की इच्छा है, जो भावनाएं हैं, वो एक तरह से कंप्लेन करती हुई प्रतीत हो रही है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। अगर अच्छा होता कि एक बार में ही इनके सभी कष्टों को दूर कर दिया जाता, एक बार में। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम, जब मैं अपने प्रॉपर कॉन्शियस स्टेज में आता हूं, जागरूक अवस्था में आता हूं, जब मैं मुझ में समझ विकसित होती है, जब मैं प्रॉपर कंडीशन में होता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम। तब आग्रह करते पोएट कि कोई आए और ऑफर करे कि इन्हें इनकी ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन, कि मेरे इस कष्ट को दूर कर दे। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम, मैं इस बात को की उम्मीद करता हूं कि आप आइए और मेरे कष्टों से मुझसे उसे निवृत्त कर दीजिए, उसे दूर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं पोयम की इंफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं मस्त को सब्सक्राइब करें।